बहुत हिट सुपर हिट गए तेरे रहमतों को देखिए जी। वो कव्वाली बहुत फेमस है, नागपुर शहर में बहुत चली थी। और अजमेर की गलियों में तो पापा बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर हैं, घर में गाना ही बजाना होता है 24 घंटे बाजे ही बाजे। अच्छा बाजे वाला किस एज से स्टार्ट किया सिंगिंग? मैंने 8 साल का था मैंने स्टार्ट करा और पहला शो भी मैंने 11 साल में किया। अच्छा 11 साल कितने शो भी? ताना दिल का गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का ये अंदाज। अभी आवाज बहुत बैठी है रात नहीं। अरे मैं तो खोई गई, बिल्कुल पता नहीं चला, खत्म तो हुआ। आपको क्या लगता है हैदर कि म्यूजिक के लिए क्या होना चाहिए इंसान में? सिर्फ शौक, आवाज, रियाज या अच्छा उस्ताद? क्या लगता है क्या होना चाहिए? अच्छा उस्ताद तो सबको ही चाहिए। हाँ। सबसे चीज बड़ी है इंटरेस्ट। अच्छा जुनून, शौक। शौक जिसको शौक है वो करता है। रियाज तो जो गाना गा रहा है उसके लिए है जरूरी है, रियाज के बगैर तो अधूरा है सब कुछ ना। सब अधूरा है। नागपुर वासियों के लिए क्या, नागपुर के लिए कुछ सोचा आपने कि नागपुर के लिए भी कोई कव्वाली करूंगा? नागपुर के लिए मैं अभी बाबा ताज के बर्थडे के लिए कलाम गाऊंगा जी। हाँ, कहाँ परफॉर्म किया आपने? कहाँ की ऑडियंस सबसे ज्यादा क्रेजी लगी आपको? मैंने दिल्ली में एक इवेंट करा था। जो इवेंट होता है दिल्ली दरबार, एक फेस्टिवल है। ओके। एक दिल्ली घराना पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। तो उसका इवेंट होता है एक दिल्ली दरबार। उधर मेरा जो मैंने परफॉर्म करा था तो मुझे अपना खुशी हुई थी कि मैंने कुछ करा। हाँ, मतलब वो उस दिन लगा कि भाई हैदर ने परफॉर्म किया है। बहुत बड़ा स्टेज है, मुझे मेरे पापा के थ्रू मिला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माहिन पठान, वेलकम टू और अनादर कारा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बड़ी ही अच्छी शख्सियत जुड़ी हुई है जिसने छोटी सी एज में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की। जनरली छोटी सी एज में लोग ना मौज मस्ती में मसरूफ होते हैं, दोस्तों के साथ गेड़ी मारने में मसरूफ होते हैं, लेकिन इस जनाब ने म्यूजिक में अपना नाम बनाया, अपने परिवार से सीखा, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इंस्पायर हुए और सोचा कि मैं अपना फ्लेवर भी ऐड करके कुछ नया प्रेजेंट करूं लोगों के सामने, म्यूजिक को समझने वाले, सुनने वाले, उसके चाहने वालों में। तो आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं दिल्ली से सूफी सिंगर हैदर अली। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हैदर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हैदर अली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 17 आपकी एज है। सिर्फ 17 साल के छोटे जनाब हमारे साथ मौजूद है। वो सिर्फ दिखने में छोटे हैं लेकिन जब गाते हैं तो स्टेज पे एकदम रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस होता है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम हैदर आपको बोल सकते हैं ना? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। दिल्ली वाले हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली वालों को दिल वाले कहा जाता है। नागपुर आके कैसा लग रहा है आपको? नागपुर की वाइब बहुत अलग है। उर्स माँ के बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, उर्स के मौके पर आए हैं। पब्लिक भी बहुत अच्छी है और नागपुर में तो कव्वाली का टेस्ट ही अलग है। बिल्कुल, कव्वालों को बहुत सराहते हैं नागपुर वासी ना। यूं आया हूं मैं कि और लोगों को सुन के और इंस्पायर बूस्ट हो रहा है ना, एनर्जी एकदम गेन करके जा रहे हो। दिलशाद भाई, अनीस भाई जी, आज मुस्तफा जी गए जी, इन सबको देख के और सीखने को ही मिलता है। हाँ, और क्रेजी क्राउड भी देखा होगा फिर तो आपने। क्राउड तो नॉन भयंकर है ना। नागपुर वासी यही ऐसे कव्वालों को बहुत सराहते हैं हमारे यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि कव्वाली बनती ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे है, सुनी समझी जाती निजामुद्दीन औलिया के दर पे, यानी आपके दिल्ली में, और सक्सेस होती है नागपुर में आके। तो उर्स के मौके पर आप यहाँ आए हैं। कव्वाली से आपका पुराना रिश्ता है, हमें सुना जी। आपका। मैं बैकग्राउंड थोड़ा जानना चाहूंगी कि कैसे म्यूजिक में कैसे हैदर आया? जी, तो मेरे पापा म्यूजिक डायरेक्टर हैं बेसिकली। जी। तो हमने बहुत पहले एक गाना गाया था जो बहुत हिट सुपर हिट गया है, तेरी रहमतों को दरिया। जी, वो कव्वाली बहुत फेमस हुई थी, नागपुर शहर में बहुत चली थी जी। वो। और अजमेर की गलियों में तो पापा बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर हैं और घर में गाना ही बजाना होता है 24 घंटे बाजा ही बाजा। अच्छा, बाजा ही बाजा। तो संगीत सुबह से लेकर रात तक म्यूजिक ही चला सुबह से रात तक लेके कभी हमारे स्टूडियो में दिलशाद भाई आते हैं, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, बहुत से ऑल ओवर इंडिया से। हाँ, ऑल ओवर इंडिया से अपने पास काम करने लोग आते हैं। जब आपके पापा म्यूजिक डायरेक्टर थे तो आपने डायरेक्शन छोड़ के सिंगिंग क्यों चूज की? मुझे इंटरेस्ट बहुत था सिंगिंग में क्योंकि मैं लोगों को देख देख के उधर इंटरेस्ट बढ़ता गया और अच्छा, शौक फिर क्रिएट हुआ दिल में ना? बहुत क्रिएट हो चुका। तो फिर लेकिन हमने आपका देखा, आपसे मैंने ऑफ कैमरा मैंने हैदर से बात की तो आपका इंटरेस्ट हिप हॉप म्यूजिक में है क्योंकि जेनजीज है यार। 17 ही इज जस्ट 17। आपकी एज वाले जो दोस्त भाई सब तो जेनजी होंगे, सब पॉप अप म्यूजिक वाले हैं। तो फिर कव्वाली जो ये कल्चरल है ना, ट्रेडिशनल कव्वाली होती है, तो उसको फिर कैसे आपने कन्वर्ट किया हिप हॉप में? मैं कव्वाली को रेगुलर रखता हूँ, बस कव्वाली को थोड़ा प्रेजेंट नया करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा होगा वो नया इंशाल्लाह। अभी मेरे 2-3 एल्बम भी आ रहे हैं। अच्छा, जिसमें बहुत क्रेजी ऑडियंस है और अलग वाइब है उन गानों की। आजकल का जो दौर चल रहा है अच्छा, उस टाइप का तो ट्रेंड के हिसाब से आपने नया बनाया है, अभी काम किया है।
तो हैदर आपने किस एज से स्टार्ट किया सिंगिंग? मैंने 8 साल का था मैंने जब स्टार्ट करा, और हम्म। पहला शो भी मैंने 11 साल की उम्र में करा। अच्छा, 11 साल की एज में शो भी किया। हाँ, आपने बताया कि आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते इवेंट हैं। ऑर्गेनाइज भी करता हूँ मैं, लोगों को जी। स्टेज देता भी हूँ। हाँ हाँ। बहुत लोगों को मैंने इवेंट मैनेज पे करे, और हम्म उनके मैनेज इवेंट में जाके हम्म बहुत सारी कोशिश भी करी, देखा हम्म भी, हम्म सीखा भी उनको, और सिखाया बहुत भी। कुछ सिखाया भी। सिखाया भी। तो 17 साल की उम्र में इतना सारा कर लिया आपने, अभी जी। आगे क्या सोचते हो? अभी क्या क्रेजी करना है इस फील्ड में? अभी आगे जो अब ऑडियंस चल रही है, कव्वाली तो एक हम्म बेसिक चल ही आ रही है पिछले, हम्म। अभी तो ट्रेंड ना सूफी नाइट का है, तो आप सूफी हाँ, नाइट में फिर मैं इंटरेस्ट दिल्ली रखते में हैं? इंटरेस्ट रखता नहीं, इंटरेस्ट है पूरा पूरा। अच्छा, सूफी नाइट में इंटरेस्ट सूफी है। नाइट्स में इंटरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा कौन से कलाम की फरमाइश आती है आपको ऑडियंस से, आपकी आवाज में? मैंने काली काली जुल्फों। अच्छा, काली काली जुल्फों के। जी। और आपका पसंदीदा कलाम कौन सा मेरा है? पसंदीदा कलाम जो ट्रेंडिंग पे है, उनके हम्म, अंदाज़े करम। तो फिर वो ट्रेंडिंग कलाम हम सुनना चाहेंगे, 2 जी लाइन आपसे जरूर, ऑडियंस के लिए। इजाजत है आप सबसे। बिल्कुल इजाजत है। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, है वो बात तो वो बात वो जमाना दिल का, है वो बात तो वो बात वो जमाना, हाँ दिल का। ना सुना उसने तवा जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज। अभी आवाज भी बहुत बैठ रही है रात को। नहीं, अरे मैं तो खोई गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला खत्म कब हुआ। बहुत खूबसूरत थैंक यू सो हैदर, मच, थैंक यू। कमांडेबल, बहुत बढ़िया। आपने नुसरत साहब का ये ओरिजिनल कलाम है, उनके जी, अंदाज़े करम, और आजकल बहुत लोग इसमें बहुत रिमिक्स कर लोग, रहे हैं। मैंने भी इस पे रील अपलोड करी है। अच्छा, रील अपलोड करी है। हाँ, आप भी इंस्टाग्रामेबल है। हाँ जी जी। जेंट्स ये है, हो गई ऑब्वियस है। तो आप पुराना, आप सुनने में किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं मैं नुसरत साहब को तो ज्यादा? ज्यादा सुनना ही पसंद उस्ताद करता किसको हूँ। मानते हैं? मेरे उस्ताद फरीद हसन है। अच्छा, उनसे दिल्ली सीखे? घराने से, बहुत बड़ा घराना है हमारा, अच्छा, तो उधर से मैं बिलोंग करता हूँ, और उधर से ही सीख भी रहे हो। सीख भी रहा हूँ मैं। अब अभी जो ट्रेंडिंग जो सूफी आर्टिस्ट है, किसको फॉलो करते हैं आप? मैं सूफी आर्टिस्ट में भी किसी को फॉलो करता हूँ तो बिस्मिल्लाह सागर, अच्छा, और मेरे बिस्मिल्लाह। भाई हैं फरहान साबिर, अच्छा द वॉइस इंडिया के विनर हैं वो, मेरे अच्छा रिलेशन में है, मेरे बड़े भाई हैं, अच्छा। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ हाँ और हाँ। सीखता हूँ अब भी, हम्म। तो उनको मैं बहुत सुनता हूँ और उनसे बहुत कुछ पूछता भी हूँ। अच्छा, अभी तो आपको समझ, मतलब 17 की एज में भी आपने काफी परफॉर्म कर हाँ लिया जी। है, समझ तो संगीत की आ ही गई है। आपको क्या लगता है दर कि म्यूजिक के लिए क्या होना चाहिए इंसान में? सिर्फ म्यूजिक के शौक, लिए शौक, आवाज, रियाज, या अच्छा उस्ताद? क्या लगता है क्या होना अच्छा चाहिए? उस्ताद तो सबको ही चाहिए, हाँ। सबसे चीज बड़ी है इंटरेस्ट, अच्छा, जुनून, शौक। जुनून, शौक, जिसको शौक है वो करता हाँ। है। रियाज तो हम्म। जो गाना गा रहा है उसके लिए है ही, है, जरूरी है, रियाज के जरूरी बगैर है तो बहुत, अधूरा है सब रियाज कुछ ना। सब अधूरा है। अभी जो आपके एज के हैं या फिर जो सीखना चाह रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? उनको ये टिप्स देना चाहूंगा, बहुत मेहनत करो। मेहनत करो और आगे बढ़ो। हम्म अभी और आगे जो जर्नी जा रही है वो हम्म कव्वाली तो है ही अपनी हम्म बेसिकली, और अब ट्रेंडिंग हिप हॉप हम्म। बहुत चल रहा है, तो मतलब उसमें अपना फ्लेवर ऐड करते चलो। अपना फ्लेवर ऐड होता चलेगा, इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत हम्म, जल्दी मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में क्या हैदर अली लॉन्च कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा कुछ लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत अच्छा गाना आ रहा है। बहुत अच्छा गाना है, और उसकी थोड़ी सी स्निक पिक हम सुन सकते हैं? वो कॉन्फिडेंशियल है, हाँ कॉन्फिडेंस बाद में रिलीज बाद में होगा। आएगा। चलिए कोई नहीं, हम देख लेते हैं। तो एल्बम सॉन्ग होने वाला है, एल्बम कव्वाली होने सॉन्ग वाली, होने वाला मैशअप है, होने, एल्बम सॉन्ग आने वाला है सूफी में, सूफी में ही होने वाला है? सूफी मिक्स बॉलीवुड है। अच्छा, सूफी मिक्स बॉलीवुड है। और नागपुर वासियों के लिए क्या, नागपुर के लिए कुछ सोचा नागपुर आपने कि के लिए, नागपुर के लिए भी कोई कव्वाली नागपुर के करूंगा? लिए मैं अभी बाबा ताज के बर्थडे के लिए कलाम करूंगा जनवरी में। जी।
आप और लिखते ही है, सिर्फ गाने का ही शौक मैं रखते हैं? गाने का शौक है। गाने का शौक रखते हैं। और कलाम लिखे हुए किसके पसंद करते हैं यदि आपको काम करना है? मैं बहुत सारे राइटर हैं, हम्म। नागपुर में इतने सारे राइटर हैं। बिल्कुल, नागपुर नागपुर भरा में पड़ा है तो टैलेंटेड लोगों राइटरों से से। भरा पड़ा है, नागपुर हाँ आए तो राइटर पीछे-पीछे आते हैं। हाँ, है यहाँ पे लोगों में इतना बहुत। राइटर है। हाँ, बहुत बहुत यहाँ पे बहुत काम है। तो नागपुर वासियों के लिए भी जल्द हैदर भाई बहुत कुछ जल्दी लेके जनवरी में आएंगे बहुत अच्छा एल्बम आने वाला है, बाबा ताज की शान में। इंशाल्लाह। तो नागपुर में फिर नागपुर के ऑडियंस से मिलते जल्दी लाइव परफॉर्मेंस कुछ नागपुर वासियों के लिए करेंगे आप? प्लान है कोई? हाँ, जल्दी होगा इंशाल्लाह। लाइव परफॉर्मेंस भी सुनने के लिए मिलने वाला है, एल्बम भी सुनने के लिए मिलने वाला है, और वैसे ही ओवरऑल इंडिया में धूम मचा रहा है हैदर। कहाँ परफॉर्म किया आपने और कहाँ की ऑडियंस सबसे ज्यादा क्रेजी लगी आपको? मैंने दिल्ली में एक इवेंट करा था, हम्म। जो इवेंट होता है दिल्ली दरबार, एक फेस्टिवल है, ओके। एक दिल्ली घराना पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। हम्म। तो उसका इवेंट होता है एक दिल्ली हम्म। दरबार। हम्म। उधर मेरा जो मैंने परफॉर्म करा था, तो मुझे अपना खुशी हुई थी कि मैंने कुछ करा है। हाँ, मतलब वो मतलब उस मेरा दिन एक लगा कि भाई उस दिन हैदर लगा ने कि मैंने परफॉर्म कुछ किया करा है है। परफॉर्म। बहुत बड़ा स्टेज है वो, हाँ। मुझे मेरे पापा के थ्रू मिला वो। उधर स्टेज पे परफॉर्म किया आपने। परफॉर्म किया और फिर उस सबसे दिन से सेल्फ नेक्स्ट कॉन्फिडेंस लेवल, बूस्ट हुआ क्या? बहुत बूस्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने बहुत इंदौर में भी करा, जयपुर में भी गया मैं। दिल्ली में तो हर सैटरडे नाइट है। ओके। दिल्ली में इतने क्लब्स में सूफी नाइट हो रही है, हाँ, हर सैटरडे नाइट है उधर। तो हर सैटरडे हैदर भाई पैक रहते हैं। जी तो फिर आप स्कूलिंग भी कर रहे हो, साइंस जी, आप पढ़ रहे हो, हमने साइंस ले रहा बताया। हूँ मैं। हैदर साइंस के स्टूडेंट है और संगीत भी पढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई और म्यूजिक? पढ़ाई तो होती है मैनेज, संगीत तो अच्छा। जिसमें इंटरेस्ट होता है वो हाँ। खुद मैनेज हो जाता है, अच्छा, तो अपने आप बराबर मैनेज खुद हो करके जाता है चल रहे हैं। बराबर। स्कूलिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? नहीं, दोनों चीज मैनेज करके ओपन से चले। कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हैदर आपके साथ स्क्रीन शेयर करके। बहुत कम उम्र में इतनी टैलेंटेड शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी, उन्होंने अपना टैलेंट भी हमें थैंक यू दिखाया। सो मच। एंड हम भी 2 लाइन से करेंगे जो आपका पसंदीदा, जो पब्लिक डिमांड करती है, काली काली जुल्फों के फंदे ना जी। डालो, तो उस पे मैं एंड करना चाहूंगी हैदर आपकी आवाज में। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, निगाहें हटा लो, निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बहुत बढ़िया, बहुत Thank you बढ़िया। so much. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर जर्नी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है हैदर। इसी तरीके से संगीत को आगे ले जाइए, जो कि इंडियन कल्चर है, सूफीज्म को आप फैलाइए ऑल ओवर वर्ल्ड, हम कहेंगे नॉट ओनली इंडिया, इसके बाहर भी आप जाए, और ऐसा ही जो है टैलेंट हमारे इंडिया का बाहर जाए, यही हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, और लोग इंस्पायर होके इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करें। तो ऐसे ही और भी टैलेंटेड लोगों की मुलाकात हम करते रहेंगे। कारा पॉडकास्ट में जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।